नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत कम समय बच गया है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो इस समय हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग को विश्वास हो तो ये आप आजमा कर देखिएगा। मेरा बीएड मतलब अपेयरिंग में ही मैंने दोनों पेपर सीटेट की क्वालिफाई कर ली थी, लेकिन अब दुविधा ये हो गया कि भैया बीएड वालों को क्या कर दिया गया है, 1 to 5 में निकाल दिया गया है। तो जो भी बीएड किए हैं उनके लिए तो अब 6 से 8 वाला जो सीटेट है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम का समय या कहिए इस तरह से आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्शन का समय चल रहा है और इसमें जितना भी वैकेंसी आ रहा है उसमें अगर आपका हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर लटका ही देते हैं ये नेता लोग। तो आप मेहनत जोड़ो तोड़ से करिए और अपना क्वालिफाई करिए सीटेट, और उसके बाद टीचर बन जाइए। तो चलिए देखिए, इस समय आपको अब ज़्यादा ये क्या कहते सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। आप कोई भी 2 प्रैक्टिस सेट लाइए, ठीक है, कोई भी 2 प्रैक्टिस सेट लाइए, और इतना जो कम समय बचा है 2 प्रैक्टिस सेट आप पूरा पढ़ जाइए। इसमें एक ये रहता है कि जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट का सिलेबस क्या है, बिल्कुल सीमित है, वहीं सारा घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो अगर आप 2 प्रैक्टिस सेट बुक कर लेते हैं, 15-15 यानी 30 प्रैक्टिस सेट भी अगर कर लेते हैं आप सोशल साइंस के 6 to 8 के लिए, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और सीटेट क्वालिफाई होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं तो एक ये सलाह दूंगी कि इसमें आप जो भी ये जैसे प्याजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होता है उनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। अब एनईपी 2020 से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और प्लस सीडीपी पर पकड़, क्योंकि सीडीपी देखिए एक तो सब्जेक्ट रहता है 30 नंबर का सीडीपी का ही रहता है, और सभी में जो आता है सीडीपी में, चाहे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, सभी में 15-15 नंबर के आते हैं। सीडीपी तो रहना ही रहना है। तो इसीलिए सीडीपी अगर जिसकी पकड़ है तो वो सीटेट आसानी से क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि सीडीपी से ही वो नंबर कितना ला सकता है, यानी 80 से 90 नंबर ला सकता है। तो आप सोचिए सीडीपी कितना अहम रोल निभाता है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। और उसके बाद आपका रह गया जो सब्जेक्ट रह गया, तो उस पर आप जितने भी ये प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, एक दिन में आप 2 ये ठान लीजिए कि मुझे अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है, तो आप पक्का ये कर लेंगे। तो जिद अपने अंदर लाइए, वो आग जलाइए कि मुझे ये सीटेट करना है। आगे वाले जो आपके जलने वाले हैं ना, उनको भी जलाइए भाई कि हाँ क्वालिफाई कर ली इतने ही दिनों में। तो आप 15 दिनों में भी आप तैयारी अच्छे से कर सकती हैं और अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकती हैं। और अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से जा कर के मार्केट से लाइए। और अगर आपको वो प्रैक्टिस सेट मिल जाता है जिसमें कि पीछे दिया रहता है ना क्वेश्चन का पूरा सब्जेक्ट, यानी विस्तार से समझाया हुआ, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो आप क्वेश्चन देखिए और उसके जो भी विस्तार से समझाया हुआ है उसको देखिए, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है हमारे सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब तीसरी पॉइंट जो आती है वो है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को समझना। सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर आप ऑप्शंस देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर पकड़ बना ली तो भैया आप कोई भी क्वेश्चन देखिए और आसानी से आप सही आंसर लगा सकती हैं, ठीक है। एक चौथा पॉइंट आता है जिसमें कि आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है कि बच्चा केंद्रित है, यानी कोई भी कार्य जो होगा वो बच्चे के इर्द गिर्द ही होगा। और किसी भी कार्य में अगर बच्चा को गलत ठहराया जा रहा है तो ये आंसर कभी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट गलत होगा, शिक्षक गलत होंगे, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होगा। तो आप इतनी सारी आप ये बातें दिमाग में बैठा लीजिए और मेहनत में लग जाइए। और देखिए जैसे जिन प्याजे हो गए ना, ये सारी मेरी वीडियो पड़ी हुई है सीटेट की, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट भी मैथ से भी बना हुआ है, पेडागोजी का मेरा, तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, लेकिन विश्वास से आप ये करिए, 2 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए हर रोज़ और 2 बुक को ख़त्म कीजिए, यानी टोटल 30 प्रैक्टिस सेट। अब जो भी ये 10-11 दिन बच गए हैं उसमें आप ये जी तोड़ लगा दीजिए। जो भी महिलाएं बहनें हैं जिनको कि घर का कार्य भी संभालना रहता है, बच्चे भी संभालने रहते हैं, तो वे अपने रात में समय निकालें। रात कुछ दिन के लिए आप सोना छोड़ दीजिए, जॉब मिल जाएगा फिर उसके बाद सोते रहिएगा, लेकिन अभी आप सोना छोड़ दीजिए। अभी आप जग जाइए और मेहनत करते रहिए। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।